Hello everyone, this is Soham Kumar Pandey. Welcome to Pandey classes. This is fourth lecture of linear equation in two variable. इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 का इंट्रोडक्शन का. आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आज जो पढ़ेंगे होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड. ठीक है, उससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.5 का कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रखा था. चलिए पहले देख लेते हैं कि हम लोग कल क्या पढ़े थे, परसों क्या पढ़े थे, सॉरी. देखिए, लेट मी टेक अ पेन, प्लीज़ वेट अ व्हाइल. ओके, देखिए हमने जो कल क्वेश्चन पढ़ा था, जो कल परसों पढ़ा था हम लोग, वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जिसमें हम लोग बात किए थे कि आप x के नीचे क्या करिए, क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, वेट अ मिनट. देखिए ऐसा लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2. इसके नीचे लिखते हैं हम लोग x, इसके नीचे लिखते हैं y, इसके नीचे लिखते हैं 1. ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हुआ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा b1 c2, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो होता है माइनस, तो b1 c2 माइनस b2 c1 हुआ ना, b2 c1. ठीक, ये क्या हुआ, x के नीचे लिखिए. ठीक है, y के नीचे क्या लिखिएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के नीचे क्या लिखिएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 लिखिएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हम लोग दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, तो क्या करते हैं, गौर फरमाइए, किसी एक को उठा करके, मतलब x को उठा करके 1 के बराबर कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये b1 c2, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा. इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, और इसी तरह हम लोग निकालते हैं y की वैल्यू, जो कि आता है c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1. और इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस्तेमाल करते हैं. चलिए एक बार फिर से क्विक रिकअप कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या किस टाइप का फॉर्म पढ़े, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ लेंगे. तो सो लेट्स स्टार्ट द, एक मिनट स्टार्ट करते हैं एक फॉर्म को कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको. देखिए यहाँ पे एक वाइट स्क्रीन मिल गया. ठीक है, देखिए समझिए, हमने पहले बात किया जो कि था हमारा लीनियर इक्वेशन. क्या था, ओप सॉरी, पहले जो बात किया था वो था हमारा, पहला जो था हमारा था क्या, ग्राफिकल मेथड था. और आपको याद हो अगर, तो ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ाए थे कि आप y के वैल्यू निकालिए, किसी इक्वेशन से y के वैल्यू निकालिए, और उस y के लिए x के वैल्यू डालते रहिए और y के वैल्यू निकालते रहिए. उस कोऑर्डिनेट को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पुट करिए, लाइन को मिलाइए. अगर एक पॉइंट पे कट गया तो यूनिक सोल्यूशन, दूसरा लाइन उसी पे बन गया तो हो गया आपका मिनी सोल्यूशन, और पैरेलल चला गया तो नो सोल्यूशन. दूसरा बात किए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या बात किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात किए थे. इसमें क्या कर रहे थे कि अगर दो इक्वेशन दे रहा था तो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकाल करके दूसरे में डाल करके हम ऐसा निकाल रहे थे. तीसरा क्या कर रहे थे हम लोग, वेट अ मिनट, तीसरा क्या करिए हम लोग, एलिमिनेशन मेथड. क्या किया हम लोग, एलिमिनेशन मेथड. इसमें क्या करते थे कि किसी दोनों इक्वेशन को दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करके काट देते थे. उसके बाद हमें सिर्फ एक वेरिएबल मिलता था, और एक वेरिएबल जब मिल गया तो हमारे पास इक्वेशन होता था लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए हम 9th में ही सीख चुके थे. वहाँ से जो वेरिएबल का वैल्यू निकलता है उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके पहले वाला का भी आंसर निकाला जा सकता है. फोर्थ जो है हमने पढ़ा वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी जस्ट अभी आपको दिखाया था. और इसे पिछले लेक्चर में हमने इसे पढ़ भी रखा है, फिर भी आपको बता रहा था आज कैसे निकालते हैं. ठीक है, इतना हमने कवर कर चुके हैं. अब जो बारी है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म. क्या है, देखिए अब जो है हमारा वह है इक्वेशन रिड्यूसिएबल. क्या है, रिड्यूसिएबल. उसको देखते हैं ये क्या है. देखिए इसमें क्या होता है कि समटाइम्स इक्वेशन आर नॉट लीनियर. जब कभी कभी देखते हैं इक्वेशन लीनियर नहीं दिया हुआ है, बट दे कैन बी रिड्यूस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेकिंग सम ऑफ सब सब्स्टिट्यूशन.
कभी कोई क्वेश्चन होता है जो कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया होता है, फिर भी कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड अ वर्ड प्रॉब्लम। समझ में आया? चलिए पहला बात करें कि अगर इक्वेशन में दिया रहे 1/x 1/y दिया रहे तो आप क्या करिए, पुट 1/x की जगह पे आप u लिख दीजिए, 1/y की जगह पे आप v लिख दीजिए, जो मैंने आपको लिख सकते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए आप 1/x और 1/y कहीं भी देखें तो उसको आप कोई भी अलग यानी कि u से v से z से जिससे मन है उससे आप डिनोट कर दीजिए। ठीक, पहला समझ में आया। दूसरा की बात करें तो अगर इक्वेशन 1/x प्लस माइनस a y 1/y प्लस माइनस b के फॉर्म में दिया रहे तो आप इस टोटल को p मान लीजिए, इस टोटल को q मान लीजिए, या फिर जो u भी मानना है u मान लीजिए। अगर सिर्फ इतना ही दिया रहे, ठीक है, 1/x और 1 - y दिया रहे तब भी आप इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए एंड यू विल गेट योर डिजायर आंसर। अब मैं क्या p q u भी क्या कर रहा हूँ आपको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, क्या क्या दिक्कत है इसमें और क्या बता रहा हूँ मैं अभी तक। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप समझिए यहाँ पे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार क्या है कि क्वेश्चन है हमारा कि x प्लस 4y, ठीक है, x प्लस, ओ माई गॉड प्लीज वेट वन, x प्लस 4y इक्वल 27xy और x प्लस 2y इक्वल 27xy। ठीक है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसको क्या करें इसके लिए समझिए। देखिए पहले तो आप क्या करिए कि दोनों सारे इक्वेशन को एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, समझिए कैसे बनाते हैं इस टाइप क्वेश्चन को, समझिए थोड़ा। और मान लीजिए कि इसको हम एक्स वाई से डिवाइड कर दिए, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए और इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिए, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ से xy कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 27 बचेगा। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन में उसी तरह एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इसमें भी एक्स वाई से और इसमें भी एक्स वाई से, तो यहाँ से एक्स कट जाएगा, यहाँ से वाई कट जाएगा, यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा, तो बचेगा 1/y प्लस 2x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आती नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इसी के बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म। क्या होता है अब आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। देखिए आप क्या करिए, 1/y को u मान लीजिए और 1/x को भी मान लीजिए। ठीक है, 1/y को u मान लीजिए और 1/x को भी मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे आप 1/y को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझिए, आप 1/y को क्या लिख लिए हैं, u लिख लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लिख सकते हैं इसको क्या, u प्लस 1/x को क्या मान लिए आप, भी मान लिए, तो 1/x को भी मान लिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/x इंटू 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 भी हो जाएगा। अरे u, इसको पूरा u मान लिए और इसको पूरा भी मान लिए, तो v इंटू 4 क्या हो जाएगा 4v इज इक्वल टू कितना 27। पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या है देखें, समझ में, एक तो समझ में आया ये वाला, दूसरा समझते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि 1/y प्लस 2x इक्वल टू 21, इसको 1/y को u मानेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस 2v इज इक्वल टू 21। तो एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया u, वन मिनट, एक हो गया हमारा u प्लस 4v इज इक्वल टू 27, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, u प्लस 2v इज इक्वल टू 21 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, तो आपको आता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, आप जो ही मेथड अपनाना चाहते हैं इसे अपना सकते हैं। आपको क्या अच्छा लग रहा है अभी तक, मुझे तो एलिमिनेशन अच्छा लगता है, मैं एलिमिनेशन करूँगा, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस डाल दे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यू कट जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस 2v इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 3, v कितना आ गया 3 आ गया। और जब u प्लस 4v 27 है, v हमको 3 पता है, तो u प्लस 4v मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 27 माइनस 4 3 12, u इज इक्वल टू 15। u कितना मिल गया हमें 15 मिल गया। तो अब पता है कि u 15 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा बात है, हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने टाइम में क्या करता था कि u निकल गया मुझे 15,
और भी निकल गया हमें 3, तो मैं क्या करता था कि यहीं पे छोड़ देता था इक्वेशन को। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, आप ये गलती मत करिए। आप u किसे माने थे, 1/y को माने थे, तो लिखिए मतलब 15 इज इक्वल टू 1/y, देयर फोर वाई इज इक्वल टू 1/15। और x कितना था, x आपका v था, तो v कितना है 15, तो x कितना हो जाएगा 1/v था ना, 1/x u था, तो x कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। v आपका 3 आया था, x कितना हो जाएगा 1/3, और y कितना हो जाएगा 1/15। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आपका ये एक्सरसाइज 3.5 का कुछ क्वेश्चन था जो कि पिछले क्लास में बच चुका था, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें क्या बताया था, मैं आपको याद करा दूं एक बार। एक होटल है जो कि खाना का दाम अलग से लेता है, ठीक है, खाना का दाम आपसे लेता है पर डे का, उसके अलावा कुछ एक फिक्स प्राइस लेता है, ठीक है। मान लीजिए आप खाना खाए, ठीक है, 20 दिन का खाना खाए, आपको उसके साथ 100 रुपया देना पड़ेगा, तो आपको पड़ता है 1000 रुपया। कोई आदमी 26 दिन खाना खाया, उसके साथ उसको भी देना पड़ेगा 100 रुपया, और उसका भी पड़ेगा 1180 रुपये पड़ेगा। तो आपको यहाँ से निकालना था कि कितना रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा उसको। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कट गया, कितना बचा -6y इज इक्वल टू -180, वाई इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 रुपये प्रति प्लेट खाना है और 1 रुपया मतलब उसको देना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, जब इसे हम यहाँ पे y की वैल्यू 30 डालेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 20 इंटू 30 प्लस x इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, ठीक। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400, मतलब 400 रुपये जो है आपको रेंट देने हैं और 30 रुपये प्रतिदिन खाना है आपका। समझ में है? तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, और 1/4 हो जाता है जब 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। यानी कि x और y मान लेते कोई फ्रैक्शन है, तो जब हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में तो मिलता है हमारा 1/3, और एक फ्रैक्शन है इसमें अगर y पे 8 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1/4। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 1/3, सॉरी एलसीएम नहीं ले सकते कि बिकॉज ये टोटल पूरा है ना। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू वाई। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। समझ में आया क्या? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, समझ में आया? फिर समझाएं क्या, समझिए। देखिए क्या करना था आपको कि x और y को ये आपका क्या है, आपका फ्रैक्शन है, इसमें अगर 1 जोड़ते हैं अगर, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो आपका 1/3 हो जाता है। और वही अगर x y y है, इसमें अगर 8 क्या करते हैं, 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो आपका ये होता है 1/4। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि आप क्या करिए, y उधर भेजिए, इधर भेजिए, और इसको इधर करिए, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। आप y की वैल्यू क्या करिए, यहाँ से उठाइए और यहाँ डाल दीजिए। आप यहाँ जानते हैं ना कि आपको पता है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या हो जाएगा ये 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस 8, यानी कितना टोटल 11 हो गया। और इधर जाकर क्या हो जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 11। जब x 11 आ जाएगा तो y मिल जाएगा आपको। 11 डालिए यहाँ पे, तो 11 3 33, आप प्लस 3 36 हो जाएगा, यानी y कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे चलते हैं, चेक कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है हमसे कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, लेकिन बस आप चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ इक्वेशन बनाना, ठीक है, और बाकी आपके हाथों में। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। वैसे इक्वेशन तो इसी तरह होगा, ठीक है, कुछ गलती हो सकती है मे भी, हाँ गलती तो हुई है, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ 5/12 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ रहा है, y की वैल्यू 12 आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। और जब चेक करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अच्छा 40 नंबर लाता है, 3 मार्क्स मिलते हैं उसको हर एक सही आंसर पे, तो लेट सही आंसर भी x, तो 3x माइनस हर एक नंबर कट जाते हैं उसके क्या होते हैं रॉन्ग आंसर पे, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है।
दूसरा क्या बोलता है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 2y, तो उसको आता है कितना, द विल गेट 50 मार्क्स, इसको 50 मार्क्स आता है। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहे होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। उप्स, ऐसा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आप क्या करिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्या समझिए कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स, राइट आंसर एक्स है और रॉन्ग आंसर जो है वाई है, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, टोटल नंबर क्वेश्चन यही होगा। अरे यार रॉन्ग क्वेश्चन 4, मतलब मान लेते हैं कि किसी आदमी का एक्स आंसर राइट है और वाई आंसर रॉन्ग है, तो दोनों मिला कितना ही क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, बोलता है कि 3 नंबर मिलते हैं जब सही होता है, 1 नंबर कटते हैं जब गलत होता है। तो पहला तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, दूसरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो अब क्या करिएगा, जब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 था और इधर है आपका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 है। तो अब क्या करिए, पल इस इक्वेशन से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कैसा होगा देखिए, तो और घट सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड तो 2x माइनस वाई इज इक्वल 25, यानी 2 कॉमन निकालिए इसमें से। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ इक्वेशन क्या बचा आपका, इक्वेशन जो आपका बचा वो हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और इधर क्या बचा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, नहीं एलिमिनेशन, मुझे अच्छा एलिमिनेशन लगता है, आप जो मन लगाइए। प्लस माइनस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, x 15 मिल गया तो y कितना मिल जाएगा 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 25, तो y इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा 30 और जाएगा कितना हो जाएगा ये -5 और इधर माइनस वाई था तो वाई इक्वल टू कितना 5, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 15 क्वेश्चन गलत सही था, 5 क्वेश्चन गलत था, मतलब 15 5 20 क्वेश्चन पूछा गया होगा, आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, एक ए है एक पॉइंट बी है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी, एक कार ए से स्टार्ट करता है दूसरा कार बी से स्टार्ट करता है। इन द सेम टाइम इफ़ कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, तो क्या होता है 5 घंटे बाद मिलता है, ठीक। एंड इफ द ट्रेवल टू वर्ड द सेम, और मान लीजिए इधर इधर की ट्रेवल करता है दोनों के दोनों, तो 1 घंटा मिल जाता है। तो आप पता करिए कि वाई फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 कार, स्पीड निकालना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से गौर से समझिए कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 5th क्वेश्चन पे। समझिए यहाँ पे पहले कि मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार भी x किलोमीटर y और दूसरा के मान लेते हैं y किलोमीटर है, यानी पहला कार जो है वो x के स्पीड से आगे चल रहा है, दूसरा कार जो है y के स्पीड से आगे चल रहा है, ठीक है। और दोनों मान लेते हैं कि सी पॉइंट में मिलता है, मीट एट सी, मतलब इस पॉइंट में मिलता है जो कि 5 घंटा बाद है, ठीक है। ए सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यही होगा और इसका क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। सोचिए 5 घंटा समय लगता है और ये x स्पीड से है। आपने पढ़ा होगा 9th में फॉर्मूला, क्या पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था, स्पीड इंटू टाइम पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करिए, नहीं तो बताता हूँ। देखिए एस इज इक्वल टू यू टी, पढ़ा था कि नहीं आपने, पढ़ा था। तो देखिए ये जो फर्स्ट कार है ये एक्स से चल रहा है, ये कितना से वाई से चल रहा है, तो 5 घंटे के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5x। अरे बाप रे बाप, नहीं समझ में आ रहा है क्या, स्पीड एक्स से चल रहा था तो 5 घंटे बाद कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई, ठीक है, हो जाएगा ना 5 इंटू एक्स एंड 5 इंटू वाई किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो ए सी डिस्टेंस है और ये जो बी सी डिस्टेंस है, ठीक है, और क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी होगा ना। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या लिख रहे हैं, देखिए ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी होगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ए सी कितना डिस्टेंस हुआ 5x, यानी कि ए सी कितना कौन चला है, ए सी कौन चला है, पहला कार चला है, और बी सी कौन सा कार चला है, दूसरा कार चला है, और ए बी कितना दिया हुआ था 100 दिया हुआ था, तो वही लिख दिए। ये क्या है हमारा ए सी जो कि पहला कार चला, और ए बी सी जो दूसरा कार चला, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ए बी। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 मिल गया, ठीक, कितना मिल गया 100 मिल गया। नहीं यार क्या गलती करवाते रहते हो मुझे हरदम, 20 नहीं मिला, आप लोग ना बहुत गलत करवाते हैं मुझसे, ये तो गलत बात है। देखिए तो
कितना हो जाएगा यहाँ पे समझिए, एक्स माइनस वाई, यहाँ से 5 से डिवाइड किए सब जगह, मतलब 5 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया 20 हो गया। किस कार के लिए, पहला वाला सिचुएशन के लिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। अपोजिट की बात करें तो देखिए, मान लेते हैं पॉइंट सी पे मिला, ठीक है, सी पॉइंट पे मिला, तो जो कि ए से कितना डिस्टेंस है 100 मीटर अपार्ट है, तो पहला वाला कार कितना चलेगा, कितना चलेगा, लेट 2 कार मीट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा बाद मिलता है, तो पहला कार कितना चला x इंटू 1, दूसरा कार कितना चला y, और दोनों मिला कितना चला 100 चला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा अगर, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, अब पहला और दूसरा का ऐड करें 20, हमें कितना मिला देखिए यहाँ पे कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 120, x कितना मिला हमें, x मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x मिल गया। अब वहाँ पे y डाल दीजिए और y आपको आंसर मिल जाएगा। जब y डालिएगा तो आपको y कितना आ जाएगा 40, y कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज अरे x प्लस वाई 100 है, तो x प्लस वाई अगर 100 आया, आपको x मिल गया आपको 40, तो y कितना हो जाएगा, सॉरी x मिल गया 60, तो y कितना हो जाएगा 40। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है इस वाला क्वेश्चन में, स्पीड वाला में आपको मैं एक अलग जो कल वीडियो आएगी उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्पीड, वोट, मेन वर्कर, एज रेटर प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम को जितना टाइप का प्रॉब्लम होता है सबको एक बार में निपटा देंगे कल के वीडियो में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखिए, कि जब दूर दूर होता है, पहले तो आपको इस कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि एस इज इक्वल टू यू टी होता है, ठीक है। आपको यू पता था कि एक यू नहीं पता था, ठीक है यार, आपको क्या पता था, टाइम पता था, टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना था, टाइम था 5 घंटा, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका डिस्टेंस कितना, यू कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा, एक्स स्पीड से चल रहा होगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 5x करेगा, दूसरा वाला कितना करेगा 5y करेगा, और जो डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा वो दोनों क्या करेगा, जो x है वो 100 को बीट करके तभी तो उसके पास पहुंच सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको अप्रोच को सॉल्व करेंगे, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9, अरे अभी तक ये 3.5 साइज का क्वेश्चन है, ठीक है, 3.6 अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी जस्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर मीटर, अरे ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर क्वेश्चन पढ़ के बताए तो आपको क्या करना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाई 3 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 3 यूनिट। जो मान लेते हैं लेंथ l है, l प्लस 5 हो जाएगा, और जो ब्रेथ है वो कितना है 3 है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा b प्लस 3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो 9 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है l इंटू बी, तो l की जगह क्या लिखेंगे, l प्लस 5 इंटू बी प्लस 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा 9 यूनिट घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, ऐसे कर सकते हैं। एंड इफ़ भी इंक्रीज, अब उसी तरह फिर ब्रीथ में लेंथ में 3 यूनिट बढ़ाइए और ब्रीथ में 3 यूनिट बढ़ाइएगा, तो एरिया सब 67 स्क्वायर मीटर हो जाता है, बढ़ जाता है उससे। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल पता करना है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, चलिए बताता हूँ आपको, समझा ही देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे करना है उस समय। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट द लेंथ भी एक्स एंड वाई इजकल ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, और एक्स लेंथ है और वाई ब्रेथ है, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, जो कि कितना है आपका एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। तो पहला केस में बोलता है कि अगर एक्स में से 5 घटा दें और वाई में 3 जोड़ दें, ठीक है, ब्रेथ में 3 जोड़ दें, तो जो आता है वो आता है आपका एक्स वाई में से 9 घटा दीजिए, ठीक है, कितना होता है 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है एक्स वाई में से, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब एक्स में 3 जोड़िएगा, वाई में 2 जोड़िएगा, तो क्या हो जाता है ये एक्स वाई में से 67 घट जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, गेट टू डिजायर आंसर, समझ में है आपको, यहाँ पे PDF मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा। चलिए यहाँ पे जो लाल पीला हरा ब्लू दिख रहा है एक्सरसाइज 3.6 में, ऐसा क्यों दिख रहा है मैं भी समझाता हूँ आपको। पहले आप ये समझिए, जितना ग्रीन दिख रहा है उतना मैं बनाऊंगा, जितना रेड दिख रहा है आपको बना के लाना होगा एज होमवर्क, ठीक है, और जिसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा, जैसे आज मैं कर रहा था एक्सरसाइज 3.5 का। देखिए क्या करना है इसमें, कि आपको अभी जो बताया था कि 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 है, तो आप क्या करिए 1/x को u मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। उसी तरह पहले क्वेश्चन क्या है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 3/16। इसमें क्या करिएगा, तो ये 1/x को u मान लीजिए, तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 3/16।
आपको दो इक्वेशन पता है, दो वेरिएबल पता है, आप सॉल्व करके निकाल दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे आप या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करिएगा, इससे क्या होगा कि इक्वेशन जो होगा आपका एलिमिनेशन में आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से यू का वैल्यू निकाल लीजिए और इस इक्वेशन का यू का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए एंड विल गेट योर डिजायर आंसर। समझ में आया? नहीं आया तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। तो हम लोग 1/x को u मान लेंगे और 1/u को भी मान लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2 एंड 1/3u, उप्स सॉरी पिछले वीडियो में गलत बता दिया थोड़ा सा। अरे यार 1/2u था ना जी, 2/x नहीं था ना, सॉरी देखिए आप समझिए यहाँ पे। अब जैसे मैं गलती कर दिया आप नहीं करिएगा, ठीक है, बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 1/2x और क्वेश्चन होता है 2/x। यहाँ पे अगर 1/x को आप u मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/2u हो जाएगा और यहाँ पे 1/x को u मानते तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। समझ में अंतर समझ में आया? यहाँ पे 2/x था तो 2 इंटू 1/x में से अगर 1/x कॉमन निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू u। और यहाँ पे क्या था, और इसकी बात करें तो ये कितना था, 1/2 इंटू 1/x था। तो 1/x को u मानेंगे तभी क्या हो जाएगा, ये तभी क्या हो जाएगा, 1/2u हो जाएगा। तो ये मैं गलती कर रहा था, आप नहीं करिएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा उसके बाद आपको जो मेथड अपनाना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आप क्या करिए, इक्वेशन को रिड्यूस करिए लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद आपको 4-5 मेथड बताई हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, समझिएगा क्या है, 1/√x प्लस √3√y इजकल टू 2 एंड 4√x माइनस 9√y इजकल टू 1। इसमें क्या करेंगे, देखिए आप 1/√x को क्या करिए, आप u मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2/√x इजकल टू क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2u लिखेंगे और 3/√y क्या लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 2u प्लस 3v इजकल टू 2, ठीक है, जो दिया था इक्वेशन में। इसमें इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 9v इक्वल टू जो दिया होगा सो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद क्या करिएगा, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4u, ये भी 4u, माइनस करके काट दीजिएगा, आप पर डिपेंड करता है। या इसके अलावा भी ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ भी 9 है तो यहाँ पीछे काट लीजिए, जिससे आपको मन है उसे मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। बात करें 5th क्वेश्चन की, ये कैसे बनेगा समझिएगा। 5th क्वेश्चन को भी मैं जस्ट आपको पिछला क्वेश्चन जो बताया था एग्जांपल दे रहा था उसमें उसी तरह बनेगा। इसमें क्या करना है, 7x माइनस 2y इजिकल टू xy है ना, इजिकल टू 5 है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना करना है कि 7x/xy माइनस 2y/xy इजिकल टू 5 कर देना है। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर और मेथड कर सकते हैं, कैसा कि आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, 7x माइनस 2y इजिकल टू 5 टाइम xy हो सकता है। सबको आप x y से डिवाइड कर दीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन को समझाए थे। क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, xy से x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/y माइनस 2/x इजिकल टू 5। आप जानते हैं 1/u को u मान लीजिए, 1/x को भी मान लीजिए, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 5th क्वेश्चन ऐसे बना लीजिएगा, तो 6th क्वेश्चन भी उसी तरह बन जाएगा। यहाँ पे xy दिया हुआ है तो xy से डिवाइड करिए, काट कर निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 7 की बात करें, इसमें क्या करना है, आप 1/x प्लस y को भी आप p मान सकते हैं और 1/x माइनस y को भी u मान सकते हैं। जैसे को बताया था जब दिखा रहे थे आपको चार्ट, तो समझा रहे थे, उसी तरह से आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो उसका भी देख सकते हैं आप। लेट मी सॉल्व यू, गिव यू सॉल्यूशन। देखिए कैसे सॉल्व करिएगा इसमें, कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15/xy माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1/x प्लस वाई को u मानेंगे और 1/x माइनस वाई को भी मानेंगे, तो मिलेगा 10u प्लस 2b इक्वल टू 4 और 15u माइनस 5b इक्वल टू 2। जब u भी निकल जाएगा तो आपके पास u जो आया वो आ गया 1/5। तो अब क्या करिएगा, आप u और क्या हो जाएगा, भी आपको कितना आ जाएगा, 1 आ गया है, ठीक है। जब u आ गया आपको 5 और v आ गया 1, तो आप u किसको माने थे, 1/x प्लस वाई को, तो 1/x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5 और 1/x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से यू कैन टेक फर्दर सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट योर आंसर। तो क्या हो जाएगा 1/x - y = 1, 1/x - y = 1 होगा। तो क्या हो जाएगा ये x - y = 1, तो x = y। ठीक है, जब x = y वैल्यू मिल गया तो आप यहाँ पुट करिए, तो क्या हो जाएगा ये 2y = 5, तो y = 2/5 एंड x = जो भी होगा वैल्यू आप मिल सकता है वहाँ से, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं आपका वर्ड प्रॉब्लम पे, जो एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम है उससे बात करें। तो देखिए कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट वाटर। देखिए पहले तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझते हैं क्या होता है। डाउन स्ट्रीम कब हुआ, जब आपको मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, धार समझते हैं, धार के विपरीत और धार के साथ। जैसे नदी जा रहा है, नदी बह रही है, इसके साथ जाएंगे तो अप स्ट्रीम, और इसके अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। क्या होगा, मान लीजिए समझिए यहाँ पे कोई नदी इधर से बह रही है और कोई बोट वाला, ठीक है, बोट कैसे बनता है, हाँ मान लीजिए बोट है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ये इधर जा रहा है और नदी भी इधर जा रही है, तो क्या होगा अप स्ट्रीम, और बोट इधर जा रहा है और नदी इधर बह रही है, तो क्या हो जाएगा ये डाउन स्ट्रीम। समझ में आया, यही बात है। तो क्या बोलता है, समझिए यहाँ पे क्या बोला कि 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटा में, जब क्या होता है दोनों का स्पीड क्या होता है, दोनों का क्या होता है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। और जब नदी इधर जाती है, बोट इधर जाता है, तो वो 4 किलोमीटर चलता है, वो भी 5 घंटे में, 2 घंटे में, उसका भी अलग बात है। इसमें समझिए, सोचिए कि आप इधर जा रहे हैं, नदी भी इधर जा रही है, आपका स्पीड x है, नदी का स्पीड y है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं नदी का स्पीड x है और आपका स्पीड y है, तो आप लोग साथ में जाना तो स्पीड कितना होगा, टोटल x + y हो गया। तो यही जो x + y डिस्टेंस है, स्पीड है, इनटू टाइम यानी 2 घंटा इजिकल टू कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर। और वही नदी x चल रहा है और आप y इधर चल रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - y हो जाएगा स्पीड, और इसी टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस कितना रहता है, 4 आ रहा था। समझ में आया। सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सॉल्व करने का यही है कि आप रिलेटिव वेलोसिटी समझिए। रिलेटिव करने का मतलब क्या है कि अगर धारा के साथ चल रहे हैं, आप भी इधर चल रहे हैं, तो आप अपने स्पीड को उसके स्पीड को जोड़ दीजिए, और स्पीड इंटू टाइम कितना होता है, डिस्टेंस होता है। टाइम कितना लगा, 2 घंटा लगा, स्पीड कितना चला था, डिस्टेंस कितना चला था, 20 किलोमीटर चला। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। एक बार आप ऐसे चले और नदी ऐसे चली, या फिर नदी ऐसे चली आप ऐसे चले, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा। टाइम कितना लगा, 2 घंटा लगा, स्पीड कितना चला, आप 4 किलोमीटर चल पाए। तो इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया, जो सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 2y = 20, और ये कितना हो जाएगा 2x - 2y = 4। आपको अगर दिख रहा हो, मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊँ अगर, तो देखिए ये +2y ये -2y कट गया, क्या बचा 4x = कितना हो गया, अरे ये माइनस कितना हो जाएगा, 4x = 24, तो x = कितना आ गया 6। जब x 6 मिल गया तो आप 6 यहाँ पे y 6 में 12 और 2y = 12, 20 - 12 यानी 8, तो y = कितना 4। सॉल्व कर लीजिएगा आप आराम से। एक बार फिर समझा देते हैं। आपका स्पीड x है, नदी का स्पीड मान लेते हैं x है, और आपका स्पीड y है, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा कब, जब दोनों आप अप स्ट्रीम में चलिएगा, मतलब साथ में चलिएगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम कितना लगा था उसको, 2 घंटा लगा था, कितने डिस्टेंस के लिए, 20 किलोमीटर के लिए। जब डाउन स्ट्रीम चल रहा था तो क्या करते थे, 2 घंटा टाइम लग रहा था और 4 किलोमीटर चल रही थी। सॉल्व करके क्या आया था यहाँ, 2x + 2y = 20, और आया था 2x - 2y = 4। 2 इक्वेशन आया था, हमने ऐसे इसको काट दिया तो क्या हो गया, 4x = 24, x = 6, ठीक है। x 6 मिल गया, तो जब यहाँ पे 6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 × 2 कितना 12, तो 12 + 2y = 20, 2y = 20 - 2 मतलब 8, y = 4। समझ में आया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब x 6 मिल गया तो आप x किसको माने थे कि जो वाटर है उसका जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितना है, 6 km/h, और स्पीड ऑफ करंट कितना है, 4 km/h। यानी जो स्टिल वाटर नहीं कि मान लीजिए पानी नहीं घूमते रहता, यानी पानी स्टिल रहता, तो बोट कितने स्पीड चलता, 6 km/h की स्पीड में चलता, और करंट का स्पीड कितना था, 4 km/h था, ठीक है। यही था, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मतलब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 women and 5 men can together finish an immediate work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days.
फाइंड टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट वन मैन टेकन अलोन। 2 औरत और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 दिन। चार दिन में 2 औरत और 5 मर्द मिलकर काम करते हैं, जबकि 3 औरत और 6 मैन मिलकर इस काम को 3 दिन में निपटा देते हैं। तो टाइम बताइए कि एक वुमेन अकेला कितना टाइम लगाएगी काम ख़त्म करने में, और एक मैन कितना टाइम लगेगा इस काम को ख़त्म करने में। इसके लिए आप क्या करिएगा कि टू लेट वन वुमेन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। एक औरत जो है काम को कितना दिन में करेगी, एक दिन में करेगी, और एक आदमी जो है इस काम को वाई दिन में करेगा। तो वर्क ऑन वन डे, वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 1/x बाई वन वुमेन, और जो मैन का हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। समझ में आया? तो वर्क ऑफ वन मैन इन वन डे कितना हो जाएगा 1/y। ये क्या है, मैन का, ये कितना है, इसका है वुमेन का। तो देखिए तो कितना है कि 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन कितना हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन दिया था कि एक अकेला 1/x टाइम लेता है औरत, एक अकेला मैन 1/y टाइम लेता है। तो 2 दिन में तो 2 × 1 इतना एंड 5 × इतना इक्वल टू 1/4। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है जो कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जब भी वर्क टाइम वाला रहेगा तब क्या करिएगा 1/x और 1/y लिखिएगा, और जब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रहेगा तो अप स्ट्रीम में क्या लिखिएगा x + y, और डाउन स्ट्रीम में क्या लिखिएगा x - y लिखिएगा। ठीक है, एज प्रॉब्लम रहेगा तो प्रेजेंट एज को आप क्या मानिएगा x मानिएगा, और उसमें कुछ घटा करके जोड़ के जो बताएगा क्वेश्चन में उस तरह से आप लिखिएगा। इसका जितना भी टाइप का प्रॉब्लम है हम लोग कल फिनिश कर लेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम को। इसमें कि एक क्वेश्चन और रहा है जो कि ट्रेन के स्पीड का है, जो कि आप अभी तक आपको हम डाउन स्ट्रीम ऑपरेटर समझा दिए हैं। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। नहीं बनेगा तो हम लोग कल फिर मिल रहे हैं, जिसमें आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका ये सेकेंड और थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 3.6 का जो मेन वुमेन का है वर्क वाला क्वेश्चन, और जो भी आपका ये स्पीड वाला क्वेश्चन जिसको मैं कल बताऊंगा, और जो आपका वर्क वाला क्वेश्चन है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तब तक के लिए अभी तक के लिए इतना ही। होमवर्क भी इतना ही है कि जो क्वेश्चन हमने दिया है आपको अभी तक जो चैप्टर से, उसको आप सॉल्व करके रखिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, जिसमें हम लोग ये हमारा जो होगा कल का एपिसोड वो लीनियर इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जैसे कि हो गया आपका मान लेते हैं कि कितना फॉर्म पढ़े हैं पहले, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म का एक क्वेश्चन बता देंगे, फिर आपको एलिमिनेशन फॉर्म का एक क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म का एक क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन, उसके बाद वर्क एनर्जी मतलब वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, डाउन स्ट्रीम ऑपरेशन प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, उसके बाद आपको कितना क्या हो गया वर्क प्रॉब्लम, डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम। इस जितना टाइप का प्रॉब्लम आता है उस सबको मैं डिस्कस करूँगा। PDF के लिए आप ज़रूर से ज़रूर हमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को, हमारे WhatsApp ग्रुप को। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू टुमारो विथ अनदर सेशन, जो कि होगा पावर पैक सेशन, जिसमें कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके साथ वन एंड ओनली पांडे क्लासेस के चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।